देखो क्वेश्चन 12 तक हो गया था, क्वेश्चन 13 कर रहे। इसमें बोला था क्या, एलसीएम बोला है टू नंबर्स का, ठीक है, कितना है 520, एचसीएफ है 4, वन ऑफ द नंबर इज 52, अदर नंबर निकालना है। तो हमने सिंपल रिलेशन पढ़ा था क्या, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस इस रिलेशन को हमें याद रखना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 52, सेकंड नंबर खोजना है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, एलसीएम कितना दिया है 520। बस इतना था। 52 को कट कर दिए 520 के साथ, बच गया 10, 10 इंटू 4 40, ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते। सिंपल रिलेशन था, सिंपल एप्लीकेशन था। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ही है ना। इसमें बोला एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स विद दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है एचसीएफ पहले मेंशन किया तो ये जो वैल्यू 2 पहले बताया, मतलब ये एचसीएफ हुआ। एलसीएम सेकंड मेंशन किया तो यहाँ पे 84 सेकंड मेंशन हुआ है, तो ये एलसीएम का वैल्यू है 84। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब हुआ कि एक के बाद आना चाहिए दूसरा इवन नंबर। एग्जांपल क्या था, 2 के बाद कौन सा कॉन्जिक्यूटिव आएगा, इवन नंबर 4, 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा आएगा इसके बाद 6। बट अगर बोलता कि नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो 3 के बाद क्या आता 4। ठीक है, सिंपल है। डिलीवर कर। लैंग्वेज समझ में आया, अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो हमने देखा था इसमें कि एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बता दिया, एचसीएफ बता दिया 2, एलसीएम बता दिया 84। हमको पता है हर एक एलसीएम के अंदर क्या होता है, एक एचसीएफ छुपा होता है। ये पूरा चीज डायग्राम को हम लोग बोलते थे एलसीएम, ये एचसीएफ छुपा होता है। और ये दोनों पार्ट क्या है, C1 C2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्राइम 1 कोप्राइम 2। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, एक एक्चुअल नंबर जो होता है उसमें से एचसीएफ निकाल देंगे, है ना। इस एक्चुअल पार्ट में से एचसीएफ पार्ट को हटा देंगे तो ये जो पार्ट बच गया ना, ये पार्ट देखो, उसको मैंने उस पार्ट को नहीं लिया है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम। ये एक्चुअल नंबर नहीं है। एक्चुअल नंबर कब होगा, जब C1 इंटू एच मिलेगा। तो बात क्लियर है, इधर C2 इंटू एच मिलेगा तब वो सेकेंड नंबर होगा। एग्जाम्पल क्या है कि अगर यहाँ पे सोचो 7 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, तो 2 इंटू 5 10 है ये नंबर, 7 इंटू 2 14 है ये नंबर। क्लियर है ना। 7 इज नॉट ए नंबर, इट्स जस्ट द कोप्राइम पार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 लिख लिए, एचसीएफ लिख लिए, एलसीएम लिख लिए, देन द सम ऑफ द नंबर्स पूछा। तो हम लोग को पता है कि हर एक एलसीएम के अंदर एक एचसीएफ छुपा होता है। तो इस एलसीएम के अंदर से एचसीएफ को हटा दूं तो हम लोग का क्या बच जाएगा, C1 इंटू C2 बच जाएगा, ये दोनों पार्ट बच जाएंगे। वो कितना होगा, 84 में से एचसीएफ को हटाना है तो माइनस करेंगे क्या, कि इंटू डिवाइड करेंगे, बस 84/2 कितना 42। ठीक है, C1 और C2 बच गए 4 और 42। ठीक है, इसको 42 को कैसे खोल सकते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में, ताकि C1 और C2 को मिल जाए। वो क्या है, एक है 2 इंटू 21, 42 इंटू 1 ये भी है। और कैसे खोल सकते हैं, 3 इंटू 14, और एक 6 इंटू 7। क्वेश्चन का कंडीशन कौन मैच कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव वाला, तो सिर्फ और सिर्फ 6 इंटू 7। ठीक है,
ये मैच नहीं कर रहे, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो मैच क्या किया 6 इंटू 7, तो C1 आ गया 6, C2 आ गया 7। वैल्यूज अगर उल्टा भी लिखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव को प्राइम नंबर्स आ गए, लेकिन हमें चाहिए क्या था, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जो एक्चुअल नंबर्स थे, तो उसको हम लोग को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस HCF देना पड़ेगा को प्राइम को, तो इसको HCF दे देते हैं, इंटू HCF मतलब क्या होगा 2 इंटू HCF मतलब 2, तो एक्चुअल नंबर क्या हो गया N1 N2, वो क्या हो गया HCF देने के बाद 6 इंटू 2 12 और 7 इंटू 2 40, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करके क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, तो 12 प्लस 14 26, ठीक है। अब नए क्वेश्चन में चलते हैं, इसको करो, रेशियो ऑफ द सम ऑफ रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब हो गया रेशियो N1 प्लस N2, किसके साथ रेशियो करता है, एलसीएम ऑफ N1 एंड N2, इन दोनों का एलसीएम करना है। इस 7:12, इसका रेशियो बता दिया है 7:12, HCF भी बता दिया, देन स्मॉलर नंबर क्या होगा, किया किसी ने, हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा, लॉजिक सॉलिड देना पड़ेगा, बताओ। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना वो डायग्राम, और मैंने एक चीज लिखाया था फर्स्ट क्लास में कि अगर दो नंबर का HCF निकाल रहे हो तो नंबर्स में HCF होता है, LCM में HCF होता है, और HCF तो खुद ही HCF है, तो HCF जो होता है वो सब जगह होता है, ये बात क्लियर है। तो ये जब रेशियो निकला होगा तो उस समय HCF बचा होगा क्या, इनके बीच में LCM जो आया होगा, सोचो इसके अंदर जो LCM आया होगा इसमें एक HCF होगा, ये दोनों का जो सम था उसमें भी HCF होगा, इसमें से HCF जो पार्ट था वो कट जाता और इसका जो HCF वाला पार्ट था वो कट जाता, अगर रेशियो हम लोग कर रहे होते तो। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में ना बात, जैसे हो गया ये नंबर था, देख वापस डायग्राम को समझते हैं। मैं क्या सैंपल लिया था 7, यहाँ पे कॉमन लिया था क्या 2, यहाँ पे मान ले 3 है, ये नंबर क्या है 3 इंटू 2 6 है, ये नंबर क्या है 7 इंटू 2 14 है, 14 और 6 का हमने क्या लिया है LCM HCF लिया है, LCM क्या आता था 7 इंटू 2 इंटू 3, LCM आएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, लिख लेते हैं, LCM आएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, HCF क्या आएगा 2। अब देख ये 2 कहाँ कहाँ है, मैं इसी बात को बता रहा था, 2 जो है खुद तो HCF है, वो LCM के अंदर भी है, इस नंबर के अंदर भी है और इस नंबर के अंदर भी है, तो इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे कितना होता है दोनों को ऐड करने से 20 के अंदर भी HCF है, बात समझ में आया। तो इन दोनों नंबर्स को जब हमने ऐड किया, यहाँ पे एक HCF इसके LCM के साथ कॉमन होगा जो हम लोग कट कर सकते हैं, तो बेसिकली ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर तुमको ये बात समझ में आया तो बताना, C1 प्लस C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C1 इंटू C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात किसको समझ में आया, फिर को समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ भी लिखने दे, तेरा अगर कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है तो तू इसको अलग तरीके से देखेगा, तुझे पता है जब रेशियो हो रहा होगा तो बाकी चीजें कट गई होंगी जो कॉमन हो रही होंगी, 7 ऐसा थोड़ी है कि ये N1 प्लस N2 है, ये N1 प्लस N2 है और ये LCM है, इक्वल नहीं है, ये
दिस इज नॉट LCM, दिस इज रेशियो ऑफ LCM, इसमें अंतर होता है। अच्छा, तब इसका मतलब तुझे फिर से बताता हूँ, ये देख। अच्छा, इसको और बड़ा करके लिखता हूँ। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, कहाँ समझाऊँ। ऐसा लिखा हुआ था, तुम बोल रहे हो कि ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 7 है, क्या सही होगा? ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है n1 प्लस n2 की, ये 7 का वैल्यू है, 7 ही इक्वल टू n1 प्लस n2 है, क्या है? रेशियो है। तो ये कभी n1 प्लस n2 7 नहीं है, बस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट करना और 7 होना अंतर होता है। मेरा फोटो मेरे को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, वो फोटो है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 7 और 12 है, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, 14/24। कुछ गलत होता है क्या? कुछ गलत नहीं होता। ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 3 से 5 से कुछ से भी कर सकता था, रेशियो तो चेंज नहीं होता। तो मतलब सही लिख रहा हूं मैं। बात समझ में आ रहा है? दिस इज मियर रिप्रेजेंटेशन, नॉट इक्वल वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ कट गया होगा कॉमन, तब 7/12 आया। वो क्या कटा होगा? उसके बीच में HCF कटा होगा। ये हम लोग इसको लिख सकते हैं H इंटू C1 प्लस C2 बाई H इंटू C1 इंटू C2। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे लिख सकता हूं मैं? किसी को कोई डाउट है? H मैंने HCF को निकाल दिया दोनों में से, दोनों नंबर के एडिशन से मैंने HCF को निकाल दिया। उस डायग्राम को अगर समझा होगा तुमने तो। और LCM के अंदर से मैंने HCF को निकाल दिया, बच क्या जाता है? C1 इंटू C2। मैं बोल सकता हूँ H कट गया होगा, तो बचा क्या होगा? 7 और 12। अच्छा, अब इस बात का बताना, अब C1 प्लस C2 क्या एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं? C1 प्लस C2 7 को अब कर सकता है, क्योंकि अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा होगा, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। ये मियर रिप्रेजेंटेशन था। मियर रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्यूरेसी 100% हो जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी 100% होगा। ठीक है, डील करते हैं इसमें। देखो मान लो C1 प्लस C2 है, तो अब निकालना शुरू करते हैं वैल्यू। C1 इंटू C2 12, C1 प्लस C2 7। बताओ C1 और C2 का क्या वैल्यू होगा? गेस करो। 3 और 4 मेन है, इसको देखना है, क्योंकि प्लस तो हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, है ना? 5 + 2 अलग अलग तरीके से करते हैं। इसको मेन किसके टेबल में हमने 12 को देखा है? 3 के टेबल में देखा है, 4 के टेबल में देखा है, लेकिन उन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो देख के ही पता चल रहा है कि C1 का वैल्यू हो सकता है मान लो 3, C2 का वैल्यू हो सकता है 4। ये दोनों क्या वही नंबर है जिसको हम लोग खोज रहे थे? सर मत हिला। दिस इज नॉट द नंबर, थोड़ी देर पहले ही बताया, दिस इज मियर को प्राइम नंबर्स। ये नंबर कब होगा? जब इसको HCF दे देंगे, HCF चिपका देंगे। HCF बताया था क्या? 4। स्मॉलर नंबर पूछा था हमने। स्मॉलर को प्राइम कौन सा खोजा था? 3। इसको HCF दे देते हैं। HCF कितना है? 4 दे देते हैं। 3 इंटू 4 12 ऑप्शन में है। बात समझ में आया? देखो समझाने में ज़्यादा टाइम है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग है, बेसिक समझे हो, तो जल्दी हो जाएगा। 7 और 12 डायरेक्ट देख के पता होना चाहिए कि इसमें से HCF दोनों में से कट चुका है। 7 रिप्रेजेंट कर रहा है C1 प्लस C2 को, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है C1 इंटू C2 को। ये अगर डायरेक्ट अगर तुम यहाँ पे पहुंच जाते हो एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो मतलब तुमने थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखा है और प्रैक्टिस किया हुआ है।
ये नहीं कि तुम यहाँ पे समझ गए थ्योरी तो तुम्हारा स्ट्रांग हो गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो निकल जाएगा फटाफट। तो जैसे ही ये बात समझ गया कि ये C1 प्लस C2 है, ये C1 इंटू C2 है, तुम C1 और C2 को अब आराम से देख सकते हो। 4 और 3 होगा, 4 और 3 था तो छोटा नंबर बोला तो 3 को हमने HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 4 12, आंसर टिक करके आगे बढ़ गया। ठीक है, इसको लिखो, इस पार्ट को भी लिखो और इस पार्ट को भी हमें लिखना है, फटाफट लिखो, इस चीज को भी लिख लेना और डायग्राम बना लेना अगर तुमको डाउट है तो। ये है C1, H है C2। बच्चे बस गलती ये करते हैं कि इनटू की जगह वो प्लस माइनस करने लगता है जनरली, ठीक है, वो मत करना। ये पूरा चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा मैडम, ये पूरा डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? C1 इंटू H इंटू C2 क्या होगा? HCF है ना, HCF अंदर है। C1 इंटू H इंटू C2 LCM होगा। इसका पहले का क्लास का वीडियो देख लेना, शक्ल देख के ही पता लग रहा है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। इसका पहले का क्या लिखा? दिखा दिखा, ठीक है। उस शीट को देखो, ये जो नंबर सिस्टम का, सुनो, नंबर सिस्टम का जो शीट मैंने शेयर किया है ग्रुप में, उसको प्रिंट आउट करना, उसमें लिख लेना, भले ही अभी रफ में लिख रहे हो, उसमें फॉरवर्ड पूरा एकदम बढ़िया से नोट बना के लिखोगे तभी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत में पड़ जाओगे। प्रिंट आउट करके उसमें फेयर करके लिखना। अभी परसेंटेज का किया, उसका पहले नंबर सिस्टम का किया था। परसेंटेज का इसलिए किया था ताकि तुमको टेबल वेबल याद रहे। हाँ, पहला वाला स्लाइड लिख लिया ना? परसेंटेज वीडियो अपलोडेड है, देख लेना, 18 घंटे का वीडियो है। हाँ, समझ में नहीं आया? हाँ, 4-4 घंटे का है। नहीं नहीं, एक बार में पढ़ाऊंगा तो मेरा भी कोई बैठ भी नहीं पाएगा ना 18 घंटे, मैं चल पढ़ा दिया। मैं ले लूंगा लेकिन तेरे दिमाग से फिर ओवरफ्लो होने लगेगा तो ठीक है, वो भी कर लेंगे। हो गया? तू इधर आ गया, तेरा दोस्ती उससे ज्यादा है। आ गया? हाँ, डोंट डिस्कस, आगे बढ़े। इसका आंसर बताओ तो, देख के ही बताओ, फटाफट बताओ, इसको लिखना भी नहीं चाहिए। 16 का आंसर बताओ। दो नंबर का रेशियो है 3:4, तो इन दोनों के बीच में क्या कटा होगा? रुक जा, 3:4 क्यों आया होगा? कुछ जो उनके बीच में अगर कुछ कॉमन अगर होता तो वो भी क्या हो गया होगा? कट गया होगा। फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं ना तो वो कट जाता ना, जैसे 70। सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, ये है ना। जैसे मान ले 30-40 ही होता, मान लेते सिंपल,
सबको दिख रहा है ना? मान ले नंबर 30-40 होता तो 10-10 कट जाता ना, मैं वो बात बोल रहा हूँ। तो जो पार्ट पूरा कट जाता वो होता क्या, एलसीएम होता कि एचसीएफ होता? वो चीज एचसीएफ होता ना वो चीज। जितना भी कट जाता ना, मैक्सिमम चीजें कट जाती, तभी तो 3:4 आया होगा। तो वो जो कट जाती वही चीज तो एचसीएफ था, है ना? जितने भी फैक्टर्स थे उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सब कट गए थे तो 3:4 आया था। तो ये C1 C2 है, इस बात पे किसी को डाउट है क्या? ये अगर C1 C2 है, HCF 5 है, LCM क्या होगा? C1 इंटू C2 इंटू H, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 करना था आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कितने सेकंड में होगा? 3 4 12, 12 5 60, 60 सेकेंड्स लगेगा कि कम में हो जाएगा? 6 सेकेंड्स भी नहीं लगना चाहिए, इसको करो। हो गया ये सेम है, 3 नंबर से आर इन द रेशियो 1:2:3, एचसीएफ है 12, एलसीएम, अच्छा द नंबर्स क्या होगा? इसमें एलसीएम नहीं पूछा, इसमें नंबर पूछा। हमको पता है ये क्या है, C1 C2 C3 है, किसी को डाउट है इस बात पे? तो C1 को क्या दे दे कि वो नंबर कंप्लीट हो जाए, नंबर बन जाए, वो C1 से कन्वर्ट होके वो नंबर N1 हो जाए? क्या दे उसको? एचसीएफ दे दे। एचसीएफ क्या था? 12, 12 इंटू 1 12, ये भी फिर से 12 देगा, 24 और 36, 12 24 36। किसी को डाउट है? आगे बढ़े। ये सब देख के करने वाला क्वेश्चन है, इसको करो। एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, क्योंकि इसी ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन किया था। अगर यहाँ पे बोलता है एलसीएम एंड एचसीएफ, तब ये एलसीएम होता, ये एचसीएफ होता, ठीक है। ऑल्दो अच्छा ये बात बताओ तो, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, ऐसा हो सकता है क्या? एग्जाम्पल बताओ। एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ भी हो सकता है क्या? या फिर एचसीएफ कभी एलसीएम से बड़ा हो सकता है क्या? ये पहले बताओ। एचसीएफ कभी एलसीएम से बड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो 80 है 20 है, एक नंबर 80 है, सोचो ये 108 है और 12 है, इन दोनों नंबर्स का ही हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है इन दोनों नंबर का? इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? अरे बताओ ना, इन दोनों 12 और 108 में एचसीएफ निकालना है, कितना होगा एचसीएफ? आठ नहीं आंसर, 9 भी नहीं है। क्या बताया था एचसीएफ कैसे निकालते हैं? फटाफट छोटे नंबर पे कंसंट्रेट करो। तू क्या फोन को क्यों खुजा रहा है? इधर देख टेबल, अभी टेबल देखने का देखो, इधर देख। छोटे नंबर पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। क्या बताया था? छोटा नंबर ही एचसीएफ हो सकता है या फिर उससे कम वाला कोई फैक्टर एचसीएफ हो सकता है। छोटा नंबर 12 है, 12 क्या इससे डिविजिबल है? 12 क्या इसको डिवाइड कर सकता है 108 को? तो एचसीएफ 12 है। ये पूरा नंबर ही 12 इसका एचसीएफ है। बात समझ में आ रहा है? दोनों का एलसीएम क्या है? लास्ट क्लास का रिवीजन करके कुछ आते नहीं हो है? शाबाश, गलत है तेरा आंसर। सब कुछ तो लिखा दिया था। एलसीएम जो होता है कैसे निकालते हैं यार? एलसीएम बता, क्या लिखवाया था? तू बता। मत बता, तू बता।
नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैं, 2 लाइन में लिखवाया था, 2 लाइन में लिखवाया था कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिगर नंबर, बिगर नंबर कुड बी द एलसीएम और अ फैक्टर बिलो इट विल बी द एलसीएम। तो ये 108 ही है ना एलसीएम, थोड़ा सा कुछ घुमा नहीं कि आंसर गलत करना शुरू कर देते हैं। 108 जो है 12 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, तो यही हो गया एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है जो बाकी सब नंबर से डिविजिबल हो जाए या फिर बाकी सब के टेबल में आए। 108 जो है खुद के टेबल में आता है क्या? 108 के टेबल में 108 इंटू 1 108 होता है ना, पहले ही बार में आता है, वो खुद का ही टेबल है उसका। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। कभी भी एलसीएम एचसीएफ से छोटा नहीं होगा, ये बात समझ में आया? लेकिन मैंने पूछा था कि क्या एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ हो सकता है क्या? कब होगा? एग्जांपल बता। सेम नंबर है तब, ये 12 होता, ये 12 होता। एचसीएफ क्या होता? 12। एलसीएम क्या होता? 12। बस वही पूछ रहा था, तुम लोग उतना में ही करो इसको। HCF and LCM of two numbers are this and this, बता दिया। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स दे दिया, लार्जर नंबर क्या होगा? चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेता, फटाफट करो। करे आंसर आया तेरा कितना? 84। तेरा? इसका मतलब क्या हुआ 1:4 को? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेशियो ऑफ टू नंबर्स n1 n2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझाने के बाद अरे तो कट गया होगा ना रेशियो में, C1 C2 क्यों नहीं बोला? n1 n2 नहीं, n1 n2 में जो HCF थे ना, ये n1 ये था n2, इसमें जो HCF थे वो कट गए थे, तभी तो C1 C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। रेशियो में क्या होता है, जब दो चीजों का रेशियो निकाल रहे होते हैं तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो कट जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था 30 और 40, इसमें दोनों में क्या कॉमन था? मैक्सिमम 10, तो 10 कट गए तो 3 और 4 बचा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आया तो संग संग बोलना, नहीं तो आस्ते ही पढ़ा रहा हूँ, स्लो ही चल रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया संग संग पूछना है, तो घर में जाकर तुमको कोई आंसर करने वाला नहीं है। देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा? तो हमने बेसिकली C1 और C2 का वैल्यू मिल गया, HCF बता दिया, LCM बता दिया। वन इज टू नहीं, क्योंकि 1:4 C1 C2 है, ये LCM HCF है। हाउ कैन वी राइट दैट? यू कैन नॉट राइट दैट, लॉजिक नहीं होगा ना। मैं एक दिन नहीं बोल सकता ना एप्पल इक्वल टू ऑरेंज, नहीं, कंपैरिजन है, नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट। ये अलग अलग चीज है, ये अलग अलग चीज है, ठीक है? बस कुछ नहीं है यार, लार्जर नंबर बताना था। लार्जर नंबर C2 कहाँ है? C2 है ना 4, इसको HCF दे देंगे तो लार्जर नंबर मिल जाएगा। LCM का यहाँ पे ऐसा कोई काम भी नहीं है, ऐसे ही फ्री फोकट में दिया हुआ है।
डेटा एक्स्ट्रा दे दे इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर चीज को हम यूज ही करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर चिकन बिरयानी बना रहे हो वहाँ पे अंडा रखा तो जरूरी नहीं अंडे को भी डाल दो, या फिर मटन रखा तो उसको भी डाल दो। चिकन बिरयानी बनाना है ना, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, एक्स्ट्रा डेटा पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। एलसीएम का कोई काम नहीं था यहाँ पे, एचसीएफ से ही चल जाता का। थोड़ी देर पहले ही किया था क्वेश्चन, यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस झूठ मूठ का एक एलसीएम दे दिया। वी डोंट नीड द एलसीएम। को प्राइम नंबर हमको पता है C2 क्या है, बड़ा नंबर है 4 है, उसको जैसे ही हम लोग देंगे वापस इसका HCF, जैसे ही उसको उसका HCF देंगे नंबर क्या हो जाएगा, C2 क्या था 4 और HCF कितना था 21, 4 इंटू 21 हो गया 84। दिस इज द आंसर, 84 है ऑप्शन में। मैंने कब बोला गलत है तेरा? तो 84 बताया था क्या? ठीक है, समझ में आया क्या? प्रीवियस ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन ही था जो हमने थोड़ी देर पहले किया, यही तो क्वेश्चन था वो। 7:12 HCF हमने दे दिया, हो गया, आंसर निकल गया। यही क्वेश्चन तो था ये, बस इसमें झूठ मूठ का एलसीएम दिया हुआ था। अगर थ्योरी तुम्हारा स्ट्रांग है तो आलतू फालतू का डेटा देख के तुम इधर उधर भटकोगे नहीं। ठीक है, तो उस जो पहला वीडियोस है और दूसरा वीडियो, उसको अच्छे से थ्योरी को देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो, और पूछो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी को डाउट है इसमें? सेम ही चीज था। ये हो गया, फटाफट करते हैं, आज खत्म करना है। करो इसको। नंबर्स आर इन द रेशियो दिस दिस दिस, एलसीएम दे दिया है इतना, एचसीएफ पता करना है, बताओ। सिक्सटी। डायग्राम समझ में आया था ना? ये है क्या, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोई बताएगा? C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि N1 को रिप्रेजेंट कर रहा है? C1। ये क्या है? C2। ये क्या है? C3। तो एलसीएम दे रखा है इतना, तो एलसीएम क्या होता है? C1 इंटू C2 इंटू C3 इंटू H। प्लस किया ना इसीलिए इतना देर से मैं बोलता हूँ कि फैक्टर करते समय प्लस माइनस नहीं करते, सिर्फ इंटू डिवाइड करते हैं। ये क्या है? 3 4 5 है ना, C1 C2 C3, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू H। करें इसको, 3 4 ज़ा 12, 5 ज़ा 0 कट गया, 6 कटेगा तो 70 बच गया। HCF कितना आया? 70। किसी को डाउट है? सेम चीज की है, वही लॉजिक चल रहा है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। आगे बढ़े, लिख ले। एक्चुअली इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है तो तुम ऐसे देख के बता सकते हो आंसर। हाँ, तो बचपन से प्लस करते आ रहे हो तो वो मुझे पता है तुम करोगे, इसलिए मैंने पहले ही तुमको बता देता हूँ कि इसमें प्लस मत करना, इंटू मत कर, प्लस माइनस मत करना, इंटू और डिवाइड ही करना होता है। फैक्टर्स है ये, फैक्टर्स। आगे बढ़े। हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। अच्छा चलो, खत्म है हमारा HCF LCM। कुछ क्वेश्चन ऐड होना होगा तो यहीं पे होगा। अब हम लोग चलेंगे यूनिट डिजिट में।